बता रहा था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे एक हाउसिंग की स्कीम, जिसमें ना सिर्फ हम 21 लाख घर बना रहे, लेकिन उन घरों के मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं, वो ज़मीन भी उस शख्स को दी जाएगी जिसके घर बनाया जा रहा है। और आपको पता है, मेरी चेयरमैन साहब की बड़ी मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन इस बात पे अगर मुझे कभी डांट पड़ती है, वो यही पड़ती है कि इतना स्लो क्यों है, ये घर ख़त्म क्यों नहीं हुए, इनको मालिकाना हुकूक दिए क्यों नहीं अभी तक। तो इंशाअल्लाह ताला अभी चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह कर दिया था, हम हर ज़िले जाएंगे। मैं आज करना चाह रहा था लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर सका। जिस ज़िले में हम जाएंगे, और मैं फिर वज़ीरों को, हमारे MPs MNAs को कहूँगा कि अपने हाथ से उस ज़मीन के मालिकाना हुकूक उस घर के मालिक को दें, और इंशाअल्लाह ताला ये 21 लाख घर, ना सिर्फ हम ऐसे घर बना रहे हैं जो अल्लाह न करे दोबारा कोई ऐसा सैलाब आता है तो उससे लोग बच सके, वो अपने घर छोड़ के ना जाएं, उनको जाना ना पड़े। टेंट सिटियों में एक जितनी भी कोशिश कर ले आदमी, लेकिन वो ऐसे हालात नहीं होते यहाँ पे लोग रह सके अपने बच्चों के साथ। तो वो इंशाअल्लाह आपको मालिकाना हुकूक और ये घर कंप्लीट होके मिलेंगे। उसके साथ साथ हमने, जैसे मैंने बताया, ठट्टा और सिजावल में कई 100 किलोमीटर की वाटर चैनल्स पक्के किए हैं, और ये हमने देखे हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा पानी का प्रॉब्लम, ये तेल के ज़िले हैं, ठट्टा और सिजावल के डेल्टा की हम हमेशा बात करते हैं, तो इनके ज़मींदारों के लिए हमने ये कनाल लाइन किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा चेयरमैन साहब की हिदायत पे हम ठट्टा सिजावल पूरे सिंध के लिए, लेकिन अभी मैं ठट्टा और सिजावल में हूँ। इधर जो बड़ी स्कीमें आप चाहते हैं, अभी बात की मोहम्मद अली मलकानी साहब ने, ड्यूल कैरिज वे बनाने की, ठट्टे से सिजावल दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, हमें बनाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये स्कीम भी हम जल्दी शुरू करेंगे। अब मैं आना चाहूँगा एक मंसूबा जो बना रही है वफाकी हुकूमत, बनाना चाहती है, बना नहीं रही है, बनाना चाहती है, और जिसके लिए आप सबको, हर एक को, सिंध दरिया, सिंध रिवर सिस्टम के हर मालिक को, इसलिए कि इसकी मालिक ना वफाकी हुकूमत है इस दरिया के सिस्टम की, ना सूबाई हुकूमत है। इन दरियाओं के मालिक वो सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो इन दरियाओं से आबादी करते हैं, इसका पानी पीते हैं। अदा मां तो हणा नारो ता जवाब ॾिजो, ता हरू भरू आवाज़ ता पंहिंजो मुंहुं वठी आहे न। केनाल सबूरा, केनाल सबूरा, केनाल सबूरा। हाँ मुझे गाल बुझो, गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए कि जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं आज। इसलिए मैं उर्दू में भी बोल रहा हूं ताकि सब सुन लें, फिर बाद में ये ना कहें यार हमें तो सिंधी नहीं आती। ये जो मंसूबे थे, जैसे मैंने कहा, इसके मालिक वो सब लोग हैं, और ये मालिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के लोग हैं, जो अरसे से इन कनालों, इन दरियाओं से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हक, ये तो एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, दुनिया का असूल है कि जो लोअर राइपेरियन होता है, जो तेल का काश्तकार होता है, सबसे ज़्यादा हक उसका होता है। तो अगर किसी का हक
इस दरिया पे है तो सबसे ज़्यादा ठट्टा और सिजावल का है, और इसीलिए मैंने शुरुआत ही ठट्टा सिजावल से की है। मुझे गलो वहीं वही रहता है थोड़ी देर में। अब मैं ये जो साजिश की बात कर रहा हूँ ना, ज़रा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि नारेबाजी, यस, हमें अपना फोर्स दिखानी है, हमें अपना एहतजाज दिखाना है, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ये कनाल बंद हो, या ज़रूरी ये है कि जो इनका प्रोपेगेंडा है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जाए वो कामयाब हो? ये चाह सकते हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं। हमारे दिल में एक ही बात है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। जो एहतजाज भी कर रहे हैं हम भी उनके साथ हैं, लेकिन भाई उनसे पूछो, तुम अपनी आधे घंटे की तकरीर में 5 मिनट कनाल पे बात करते हो, 25 मिनट पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हो। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं वो भी मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, लेकिन हकीकत तो सबको पता होनी चाहिए। ये बात करते हैं कि, और दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि जरदारी साहब ने इनकी इजाज़त दी। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, यह कनालों का मंसूबा, चोलिस्तान कनाल का मंसूबा, दूसरा जो आपका चौबारा कनाल का मंसूबा 2018 में इसकी एक फीजिबिलिटी तैयार की गई। क्या हमें पता नहीं था? हमें पता था सिंध हुकूमत को। 2018 से लेके 2023 तक हमारी हुकूमत थी, वो फीजिबिलिटी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, 1 इंच उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक है वो इस पर आगे आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करने देगी। होता क्या है, 2024 जनवरी, तारीख बताता हूँ आपको, 17 जनवरी 2024 इरसा का इजलास हुआ। 2024 जनवरी में केयरटेकर गवर्नमेंट थी, कायम मकाम हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही थी, हम सब आवाम के पास थे। हो सकता है उसी दिन आसपास शायद आपके पास भी आए हो। 17 जनवरी को इरसा इजलास करती है, और इस इजलास में पंजाब हुकूमत एक प्रपोजल लेके आती है और कहती क्या है कि जी 27 मिलियन एकड़ फीट पानी कोटड़ी से नीचे हर साल ज़ाया होता है, और जो रिक्वायरमेंट है उनके हवाले से, उनके हिसाब से हम उसको मानते नहीं है, वो है 8.6 मिलियन एकड़ फीट। जो वाटर कॉर्ड 1991 का है उसमें जो कमी है वो तकरीबन 11 मिलियन एकड़ फीट है। तो 11 को और 8.6 को जोड़ा 19.6, समझे 20 मिलियन एकड़ फीट। कहते हैं ये सब अगर साथ कर लें फिर भी 7 मिलियन एकड़ फीट उनके हिसाब में ज़ाया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि 7 मिलियन एकड़ फीट का फ्लड का पानी है, इसका 37% वाटर कॉर्ड के हवाले से पंजाब का है, तो वो 3 कुछ मिलियन एकड़ फीट बनता है। उस पर हम ये कनाल बनाएंगे, और इरसा अकल की अंधी बगैर नंबरों को चेक किए वो अप्रूवल दे देती है। सिंध के नुमाइंदे ने, इसलिए सिंध का नुमाइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपॉइंट करके गई थी, हमारा रखा हुआ वो नुमाइंदा था, उसने एतराज़ किया और उस अप्रूवल में 2 सफ़े का उसका डिसेंटिंग नोट शामिल है, और उसने वही बातें की जो हम कर रहे हैं। अच्छा, यही 27 मिलियन एकड़ फीट ये करते क्या है, 1976 से शुरू होते हैं और 2023 तक आते हैं। तो इस दौरान बड़ी बड़े फ्लड्स आए। 1976 का बड़ी फ्लड आया, 90 की दहाई में 2 या 3 बड़े फ्लड आए, सन 2000 में फ्लड आए जहाँ
100 से ज़्यादा मिलियन एकड़ फीट समंदर की तरफ गया, इसलिए किसी को चाहिए ही नहीं था पानी। तो वो सब जोड़ के उन्होंने 1976 से ये नंबर दिए। हमने सिर्फ ये कहा भाई 76 छोड़ो, 1999 से, और ये सब वो चीज़ें जो राइटिंग में जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है वो आपको नहीं बताएंगे, वो आपको ये बातें नहीं बताएंगे। 1999 से 2024 यानी 25 साल में यही एवरेज निकालो तो ये 14 MAF रह जाता है। तो इनकी अपनी कैलकुलेशन कि 20 तो चाहिए ही चाहिए, वो 14 माइनस करो तो ये -6 यानी -6 पे चल रहे, पानी खत्म है ही नहीं। अच्छा, इसका एक और सबूत हमने दिया, ये सारी सिंध हुकूमत का काम है, जब सब सो रहे थे तब हम ये कर रहे थे। 2018 से ये हिला नहीं, जब ये आई केयरटेकर गवर्नमेंट तो इरसा ने इजाज़त दी। 1999 से 2024 तक आप एक तसव्वुर करें कि ये कनाल बन जाते, अगर ये बन जाता कनाल, तो इनकी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक 25 साल में सिर्फ 3 साल ऐसे हैं, 2010, 2022 और एक बीच का 2020 भी नहीं, इसलिए उसमें ऊपर शॉर्टेज थी। 3 साल में पानी होता है इस कनाल के लिए। यानी आप एक 400-500 अरब का मंसूबा बनाएंगे, जो 25 में से सिर्फ 3 साल चलेगा, इसलिए कह रहे हैं आप किसी का पानी नहीं लेंगे। तो हमें तो खदशा यही ना कि आप हमारा पानी ले लेंगे, और जिस साल फ्लड आता है उस साल तो आप खुद पानी को नीचे फेंकते हैं, छोड़ते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने बात बताई। अच्छा, एक और चीज़, ये कहते हैं ये 27 मिलियन एकड़ फीट ज़ाया होता है। आप सब इधर ठट्टा से जावल के लोग हैं, अगर वाकई, हम तो कहते हैं कि कम से कम 10 मिलियन एकड़ फीट दो, 27 नहीं भी नहीं, वैसे तो हमारा हक ज़्यादा है, इसलिए कि ये डेल्टा बनाई दरिया सिंधु के जाने की वजह से समंदर में। हमने कहा भाई 10 दे दो मिलियन एकड़ फीट। आप कहते हो 10 नहीं 27 जा रहा है, फिर तो इधर सारी हरियाली होनी चाहिए थी, इधर बागात होने चाहिए थे, आप सब खुशहाल होते। क्या आप लोग अपनी आबादी कर सकते हैं टेल के लोग? तो यहाँ पे फिर पता चल गया ये गलत है। तो ये सारी बातें, अच्छा एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि जी 17 जनवरी को इरसा ने ये फैसला किया, 27 जनवरी को उसके मिनट्स निकाले, 2 दिन के अंदर उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने, इसलिए इरसा में मेंबर कौन था, पीपल्स पार्टी का अपॉइंट किया हुआ था, उसने सूबाई हुकूमत को लिखा कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है सिंध के साथ। वटी चली मां वटी चली तो मां ॻाल्हाए पियो विच ते, मां ॻाल्हायां थो, यानी हिनखे चुप करायो, मूंखे कनालनि ते पियो ॻाल्हाइणो पियो, चुप सुनो। तो उसने, मां ॻाल्हायां थो, उसने सूबाई हुकूमत को कहा, और उस वक्त के निगरान वज़ीर आला ने 2 दिन के अंदर ख़त लिखा वफाक को कि यह हमें मंजूर नहीं है। मार्च में हमारी हुकूमत आई, इरिगेशन मिनिस्ट्री ने सारे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इकट्ठी की। आपको पता नहीं, ये छुपाते भी हैं बहुत चीज़ें हमसे। इकट्ठी करके मई के महीने में उन्होंने मुझे एक समरी भेजी, उसको हमने तैयार करके 16 जून को, 14 को मेरे पास आई, 16 को मैंने साइन करके निकाली। 16 जून को जो एक कानूनी तरीक़ाकार होता है कि इरसा को अगर आपने चैलेंज करना है तो आप मुश्तरका मफादात की काउंसिल CCI में जाते हैं। हमने CCI को केस 16 जून को भेज दिया। उस वक्त तक कोई नहीं जागा था, किसी को पता नहीं था कि ये कनाल बन रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने उसके लिए, ये हमने तो इंश्योर करना था कि ये ना बने। फिर उन्होंने एक और साजिश की, वो साजिश जिसमें ये लोग बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की बात करते हैं,
8 जुलाई को एक मीटिंग होती है, चंद लोग 3-4 जिनका पानी से कोई ख़ास वास्ता नहीं। वो मीटिंग में जो लोग थे आपको पता होंगे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जी हम एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव करें, उसमें कई चीज़ें हैं। और उसमें और चीज़ें क्या थी कि हम लाइनिंग करेंगे, हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे, हम पानी को साफ़ करने के तरीके रखेंगे, हम पानी को बचाने के तरीके रखेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें और एराजी लेनी है, तो उन्होंने 6 कनाल्स का जिक्र किया। सदर साहब ने उन्हें कहा कि आप, और उसमें मौजूद है कि सूबों से बात करें कि सदर साहब को ना किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल का इख्तियार है, ना रिजेक्ट करने का इख्तियार है। उस चीज़ को उन्होंने फिर उठाया और उसके भी काफ़ी बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये मुहिम शुरू की। सदर जरदारी साहब ने मुझे बुलाया और ये अगस्त का महीना था या सितंबर का, और मुझसे सारी ब्रीफिंग ली। मैंने उन्हें बताया कि हमने ये रोका हुआ है। इस दौरान इन्होंने एक और हरकत की कि CDWP, जिसमें कोई सियासतदान नहीं होता, हमारा प्लानिंग का जो सेक्रेटरी था वो गया, उसने शदीद इख्तलाफ किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती CDWP से उसका अप्रूवल दिया। जैसे ही वो अप्रूवल हुआ, उससे अगला बॉडी होती है एक्निक, जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ना हो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा कि इस मंसूबे को आगे नहीं बढ़ाएं जब तक आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, जहाँ हमने चैलेंज किया हुआ है, उधर ना जाए, उधर कोई बात ना हो। उन्होंने मेरी बात मानी, वो ख़त भी मौजूद है, और आप देखेंगे कि गालिबन नवंबर के महीने में ये एक्निक के इजलास में एजेंडा आया, लेकिन नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध का एतराज़ है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे, हम इसको डिफ़र कर रहे हैं जब तक CCI में मामला ना जाए। तब इतने दिनों बाद, मेरे ख्याल है अक्टूबर या नवंबर के बाद, एक पीपल्स पार्टी, इन्होंने कहा कि यार ये तो कोई, इनको ऐसी चीज़ हाथ आ गई है, इन्हें पता नहीं था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के होते हुए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए सिंध के ख़िलाफ़ कोई मंसूबा हो ही नहीं सकता। इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया। उसमें 2 चीज़ें कहते हैं कि ये सदर जरदारी साहब ने अप्रूव किया है। मैंने आपको बताया, सदर साहब को कोई प्रोजेक्ट, ये कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे बनाए ना, क्या ये किसी सदर ने अप्रूव किया था? ये भी एक्निक में अप्रूव हुआ था, उसके बाद बना, तब तक नहीं बन सकता था। आपका जो मेडिकल कॉलेज बना, ये क्या सदर जरदारी ने या किसी सदर ने इसकी मंजूरी दी? नहीं, ये सूबाई काबीना ने मंजूरी दी, सूबाई असेंबली ने मंजूरी दी। ये फोरम होते हैं। तो सदर जरदारी एक एज प्रेसिडेंट, वो आपको पता है ना, मीडिया में आते हैं ना, जलसों में आते हैं, उनको एक मौका मिलता है अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देने का, और वो मौका होता है, आइन के अंदर उनको इख्तियार है कि वो जाते हैं जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में, जब उसका साल का आगाज़ होता है, और वहाँ अपनी तकरीर करते हैं। जो पहला मौका उन्हें मिला पाकिस्तान के अवाम से डायरेक्ट बात करने का, किसी कमरे में 4 लोगों से नहीं, उन्होंने क्या कहा? सादिक मेमन मौजूद थे, मैं खुद गैलरी में मौजूद था। उन्होंने कहा कि सूबों को शदीद एतराज़ है इन प्रोजेक्ट्स पे, मैं इस मुल्क के सदर की हैसियत से इन मंसूबों को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये लफ्ज़ थे। अच्छा, ये उन्होंने ये नहीं कहा, वो कहते ना अप्रूव कर दिया, ये उन्होंने नहीं कहा, इसलिए उन्हें पता था कि उनके इख्तियार क्या है, कि मैं इस सूबे को डिसअप्रूव करता हूँ या इसकी अप्रूवल कैंसिल करता हूँ। उन्होंने कहा मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। उससे भी पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 दिसंबर में, आप में से कई लोग होंगे उधर,
वाज़ेह ऐलान किया था कि इन कैनाल्स के ख़िलाफ़ है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि सिंध हुकूमत कहते ना सो रही थी, सो रहे तो आप लोग थे। सिंध हुकूमत, हमारा इरसा का मेंबर, उसी दिन उसने इतराज़ किया और इसी वजह से ये रुका हुआ है। एक और चीज़ भी बताऊंगा आपको, ये भी बहुत चल रही है, ख़ासतौर पे हमारे मीडिया के दोस्तों की मेहरबानी है। कोई कहता है कि जी 25% काम हो गया, कोई तो कहता है पानी बह रहा है, आबादी हो रही है। तो हमने अपनी टीम्स भेजी, मुझे पक्का यकीन था, और उन्होंने सारी वीडियो बनाई और मैंने असेंबली में दिखाई भी थी, इधर मौका नहीं है दिखाने का। ये एक प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब का है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से। उधर वो ज़ेरे ज़मीन पानी से उन्होंने 50-60 ट्यूबवेल लगाए और उससे कुछ आबादी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। अब उसमें तो हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए, ना है। अच्छा, उनका इरादा हुकूमत पंजाब का ज़रूर है, इसलिए उन्होंने अपनी एडीपी में एक अनअप्रूव्ड स्कीम डाली हुई है 218 अरब रुपए की, अभी तक अप्रूव नहीं हुई, लेकिन पैसे उन्होंने रखे उसमें 10 लाख, वो भी उन्होंने सरेंडर कर दिए। तो उन्होंने ये देख रहे हैं, ये टोटल 300 किलोमीटर का कनाल है जो बनता है। सुतलज पे जो दरिया पे सुलेमान की बराज है, वहाँ से निकलना है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूर मेरे ख्याल है ये जो इस पिंडाल की लंबाई है वो भी इससे ज़्यादा है। इन्होंने एक कनाल का प्रोफाइल बनाया 200, 300, 400 फुट का। वो क्यों बनाया कि वो लोगों को कह रहे हैं आओ इधर ज़मीनें लो, हम ये आपको कनाल कैसे बनने देंगे जब आप सब जिंदा है। सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा हैं और ये कनाल कभी नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने ये बनाया और अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी मीडिया उसको ये दिखाने, एक तो शख्स था, मैंने कहा भाई, कहता है उसमें पानी बह रहा है। मैंने कहा ये बताओ, ये टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आई कि 300 किलोमीटर से पानी उड़ के इधर आ जाए और इसको चलाए। तो ये सारी केबी फीडर की पिक्चर्स, हाँ, वो और भी बताएं, इधर केबी फीडर की लाइनिंग आपने देख रही होगी, उसको दिखा के मीडिया पे भी चला कि देखो कनाल बन रहा है। तो ये एक और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा छोड़ा। मैं इधर यकीन से आपको बताता हूँ, ये 400-500 फीट की भी प्रोफाइलिंग कनाल नहीं है वो, जिस पे जाके पीपल्स पार्टी कनाल के खिलाफ नहीं, मैंने बताया ना आधे घंटे की तकरीर में, आप खुद सुन लीजिएगा। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आज भी उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ कि ठीक है पुरअमन एहतजाज करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपके एहतजाज का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को गंदा करना है, तो ये सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के वारिस है, ये वर्कर पीपल्स पार्टी के वारिस है, ये आपको ख़राब नहीं करने देंगे। ये कनाल ये बनाने, ये पीपल्स पार्टी को ख़राब नहीं करने देंगे। हाँ, कनालों को कभी बनाने नहीं देंगे। एक चीज़ और कहते हैं, मैं हर चीज़ को एड्रेस कर कोशिश करता हूँ ना कि हर चीज़ पे मैं अपना मौक़िफ़ बता दूँ कि हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है अगर हम समझेंगे कि ये हुकूमत तो अभी सुन रही है ना कनाल पे काम। अच्छा, ये काम भी जुलाई में किया था इन्होंने, जो थोड़ी प्रोफाइलिंग का। आप लोग सब होशियार हैं, एक काम करें, इस जगह पे गूगल अर्थ हमने देखा होगा, आप में से नौजवान है ख़ासतौर पे, जुलाई की इमेज उधर पड़ी है, तब भी इतना ये 400 फीट का काम हुआ था, आज तक उतना ही, इसलिए रोक दिया। रोक क्या, शुरू ही नहीं किया था। ये सिर्फ एक मॉडल जिसको मैं कहता हूँ बनाने की कोशिश की थी। वफाकी हुकूमत से हमने कहा एकनिक में ले आओगे, हम मुखालफत करेंगे और हम इसको नहीं होने देंगे। CCI में केस पड़ा है, वो CCI की मीटिंग नहीं बुलाते, इसलिए पता है उन्हें कि हमारे मौक़िफ़ को वो डिनाई नहीं कर सकते। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास आगे कि पानी मौजूद नहीं है, बना नहीं सकते, तो बस डिले कर रहे हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये
जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे, 1 मिनट भी लंबा है। लेकिन ये एजेंडा किसका है? ये तो ऑपोजिशन वाले जो है ना, वही ऑपोजिशन वाले जो नासिर शाह ने बताया कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम्मू शहीद पे धरना दे रही थी तो वो सांगड़ में कालाबाग डैम के फेवर में रैलियां निकाल रहे थे। ये सबको पता है, ये हकीकत है। ये तो इनका है कि यार किसी तरीके से ये पीपल्स पार्टी को आवाम से दूर करो, इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी नहीं होती हुकूमत में, जैसे कि जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी तो इरसा ने एक गलत फैसला कर दिया। वो तो चाहते हैं कि जो दीवार बन के सिंध के हकूक के लिए इनके सामने खड़ी है पार्टी, उसको किसी तरीके से हटाए। ये साजिश उनकी है। तो हम इनकी ये साजिश कामयाब, जब मैंने बताया जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी अवाम के पास थी तो इन्होंने पीठ पीछे हमारे इरसा ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो जब आप तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी, अच्छा एक लम्हे के लिए, और जैसे मैंने कहा हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे चेयरमैन साहब, और ना खुले चेयरमैन साहब ने अभी क्या कहा 4 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अगर आप ये काम करेंगे तो मैं अपने अवाम के साथ खड़ा होऊंगा, आपके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। क्या मतलब है इसका? अगर समझ लें कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर लें और हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत को गिरा दें, छोड़ो हम हुकूमत में तो है नहीं, कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो जब कोई जमहूरी कुव्वत होगी नहीं तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये ऑपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये बात लोगों तक पहुंचाएं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु पे लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। आप तो सिर्फ ये बात करते हैं ना, आप सिर्फ दरिया सिंध की बात करते हैं। मैं कहता हूं ये 500 दरिया हमारे हैं, सिर्फ दरिया सिंध हमारा नहीं है, ये 500 दरिया हमारे हैं। तो हम सबसे पहले तो ये, आप जहां जाएं बिल्कुल ये समझे चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं जब आप बात करेंगे कि हम कनाल नहीं बना देंगे। दूसरा जो इनकी साजिश, जरदारी साहब बोले, भाई जरदारी साहब ने कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है? और चलो वो तो एक आप बंद कमरे की मीटिंग के बारे में बताते हैं, आप शायद सुलेमानी टोपी पहन के बैठे थे उधर, क्या आपको पता चल गया क्या बात हुई? उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पार्लियामेंट में, जॉइंट पार्लियामेंट में कहा कि मैं इन कनालों की सपोर्ट नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। तीसरा टेक्निकल बात जो मैंने आपको बताई, आपसे ज़्यादा कौन जानता है भाई, क्या 27 मिलियन एकड़ फीट पानी जा रहा है डाउनस्ट्रीम कोटड़ी? इधर एक आदमी अगर कह दे और उसको साबित कर दे, और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक आदमी कह दे और साबित कर दे कि 27 मिलियन एकड़ फीट जाता है, तो फिर हम कसूरवार। ओ भाई, ऐसे साल हैं जहां पे 0 पानी जाता है डाउनस्ट्रीम कोटड़ी। आप इन लोगों को मारोगे क्या? मरने जैसा तो कर दिया है, आप और क्या चाहते हो? तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी आपके साथ, आपकी ताकत से, मुराद अली शाह खुद कुछ नहीं है,
मेरे पीछे मेरी जमात है और जमात के पीछे आप सब हैं। आपकी ताकत से हम सिंध के ऊपर के खिलाफ कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं बनने देंगे। एक और मंसूबे की भी, ज़्यादा तो इसकी बात नहीं, मैं बात कर लूँ। पूरे पाकिस्तान में हाईवे बना दिए, मोटरवे बना दिए, नहीं बना तो सक्खर से हैदराबाद, खैर उसको भी टेकअप किया है। और आपको ये मैं बता दूं, 5 या 6 दिन पहले वज़ीर आज़म को मैंने एक खत, 2-3 खत लिखे थे, फिर उन्होंने मुझे जवाब दिया और उन्होंने खुद कहा कि मेरी प्रायोरिटी है और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और आप सबको गवाह करते मैं वज़ीर आज़म साहब से कहता हूं कि इस रोड को पाकिस्तान के हर रोड से पहली प्रायोरिटी दे और पहले हैदराबाद से सक्खर मोटरवे को कंप्लीट करें। ये सिर्फ सिंध का मंसूबा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। और बहुत बातें मैं कर सकता हूँ, मेरा गला आप देख रहे हैं जवाब दे रहा है, आहिस्ता गला जवाब दे रहा है। मेरी ताकत जो है ना उसने जवाब नहीं दिया। ये भले इधर बातें करते हैं कि सीसीआई में तो यार वो मेजॉरिटी में है, ओ मैं अकेला काफ़ी हूँ उनके लिए, उधर जाऊँगा। इसलिए कि मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ, मैं जो बात करता हूँ वो सबूत के साथ करता हूँ, उनके पास जवाब नहीं होता। अगर होता तो 2018 से 23 के दरमियान ही अप्रूव करा लेते सीसीआई में जाके, नहीं करा सके और अभी भी नहीं करा सकेंगे। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध के लिए, सिंध के हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी हमने करके दिखाया है इस मुल्क के लोगों के लिए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमतें नहीं, शहादतें नोश फरमाई हैं, लेकिन अपने लोगों को नहीं छोड़ा है। यार आप बात करते हो, आपने किया है सिर्फ जाली प्रोपेगेंडा करने के, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो लोग भी कनालों के खिलाफ कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश होता हूं कि ठीक है यार इनकी भी आवाज तो निकली। लेकिन आप कोई भी तकरीर उठा के देख लें, तकरीर में कनाल का लफ्ज कम होगा, जरदारी साहब का ज्यादा होगा जिक्र। तो इनकी टारगेट है वो पता चल जाता है। तो ये आपको यकीन दिलाता हूँ। इसके साथ साथ और भी बहुत मसाइल हैं। इधर बात हुई, मैं जिक्र कर लेता हूँ मंशियात के ऊपर हमारी नो टॉलरेंस है, ख़ास तौर पे मुझे पता है। और मैंने रिसेंटली भी इधर इंतज़ामिया, डीसी, एसपी बैठे हैं, ठट्टा के सिजावल के कमिश्नर और डीआईजी हैदराबाद भी हैं। बहुत ही अफसोस से ये हमारे ज़िले खाम बदनाम है कि मंशियात यहाँ से बहुत गुजरती है। ये अल्टीमेटम है, मंशियात के अंदर जो भी मुलविस होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल साफ बात है। और वो अपना रूप बदल के, कुछ लोग हैं कराची में काम कुछ और करते हैं और प्रोटेक्शन लेते हैं। देखिए मैंने कनाल के खिलाफ बात की तो ये हो गया। उनको भी मैं बताता हूँ कि आप अपने काले धंधे इन छुप के कनालों के पीछे नहीं करने देंगे। ये सिंध के लोग कभी कनाल बनने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ हैं, जब तक आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह ताला सिंध के हिस्से का, आपके हिस्से का एक कतरा पानी भी कोई नहीं ले जा सकता। मैं हाँ एक आखिरी बात 18 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जुम्मे को हैदराबाद में एक अजीम शान जलसा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इधर ये जितने लोग बैठे ना, हज़ारों की तादाद में इधर लोग बैठे, अगर आप में से हर एक अपने साथ 10-10 बंदे भी लाए तो लाख बंदा तो सिर्फ ठट्टा सिजावल से आ जाएगा उधर। सिर्फ आप लोग जो बैठे हैं इधर, आप लेके आएंगे 10 कम से कम 10-10 लोग। मैं पीछे वाले सारे हाथ उठाओ
बिलावल साहब के जलसे में आप सब 10 लोग लाके शिरकत करेंगे और मैं आपको बताता हूँ लाखों लोग और इंशाल्लाह जब आप सब जाएंगे, इसलिए कि मेरी ताकत, पीपल्स पार्टी की ताकत, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जरदारी की ताकत आप है। आपने उस दिन ये सबूत देना है कि आप कनालों के खिलाफ हैं। इंशाल्लाह ताला हम सब खत होंगे। अब मैं मुखे को नारो आंडियो गलो वही रहियो आहे आऊं तो आना नालो जवाब सब ॾिजो ओ पोइते ताईं जगह वेठल आहियो। नारे भुट्टो, महिरबानी तव्हांजी।